चलो वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही डिटेल में कंप्लीट किया है और उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट VSEPR थ्योरी, जहाँ से हम मॉलिक्यूल्स के आयंस के शेप डिसाइड करने वाले हैं। तो VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे आज, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। और एक क्वेश्चन नीट JEE फाइनल समझना हो, शेप से रिलेटेड 12th में भी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा शेप, लेकिन शेप हर बार एक ही मेथड से हम डिसाइड करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये लंबी सी थ्योरी नहीं पढ़नी है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में थ्योरी के फॉर्म में भी दी हुई है, टेबल भी है, तो सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करना। VSEPR थ्योरी का नाम ही है VSEPR। चलो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, तो V मतलब वैलेंस, S मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। देन E फॉर इलेक्ट्रॉन, P पेयर, एंड R मतलब रिपल्शन। तो आंसर तो इसी के अंदर है। जैसे कि वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप की हो सकती है, या तो वो बॉन्डेड हो सकती है या तो वो लोन पेयर के फॉर्म में हो सकती है, जैसे जैसे सेंट्रल एटम। तो अब यहाँ पर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर दो हो सकते हैं, समझना। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक्स एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। अब इसके पास एज एग्जाम्पल मान लो दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड बनाए इसने, और इसके पास दो लोन पेयर है। एक XYZ एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझना। मैं इसे हम क्या बोलते थे, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट हो रहा था वो बॉन्ड पेयर थे, और जो पार्टिसिपेट नहीं हो रहा वो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर होते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर। आगे क्या नाम है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो रहा है, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होता ही है। सबसे पहले ये जो लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्सन करेंगे, यस करेंगे। इसी तरह ये बॉन्ड पेयर दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्सन करेंगे। और एक और थर्ड कंडीशन है कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वो भी रिपल्सन करेंगे। तो क्या सब में होने वाला रिपल्सन एक जैसा है, दोनों। जो लोन पेयर है वो सबसे ज्यादा रिपल्सन करते हैं एक दूसरे के बीच में कंपेयर टू अदर्स। ये दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लोन पेयर में रिपल्सन मैक्सिमम होता है, जिससे क्या होगा, ये दोनों मैक्सिमम दूर जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन जैसे ये दूर जाने की ट्राई करेंगे, यहाँ पर कौन आ रहा है, बॉन्ड पेयर, मतलब वो भी रिपल्सन करेगा। एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक तो पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद तो लोन पेयर में मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पर एज एग्जांपल समझ लो, ये ले लिया। तो ये जितने मैक्सिमम दूर जा सकते थे उतने दूर चले गए, यस। दूसरा रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो अब ये रिपल्सन करेंगे तो ये भी एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन मैक्सिमम दूर तो ये जाएंगे। अब उससे क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर आ गई, अरे बॉन्ड पेयर आ गई, यहाँ पर बॉन्ड पेयर यहाँ पर बन रहे। अब बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा, लेकिन ये रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम। तो एंगल सबसे कम कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि नजदीक। एंगल सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा है। इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। VSEPR थ्योरी है ये। तो यहाँ से क्या निकला कि लोन पेयर में होने वाला रिपल्सन, लोन पेयर में होने वाला रिपल्सन हाईएस्ट, किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा। एंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में होने वाला रिपल्सन किससे ज्यादा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट VSEPR थ्योरी के लिए स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ये। तो लोन पेयर उसमें रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा। अब इससे होगा क्या? तो अब इससे जो मॉलिक्यूल्स का शेप हम ऐसे एग्जांपल समझ रहे हैं कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, चार एक दूसरे से 90-90 के एंगल पर होने चाहिए, अप्रोक्स समझना। ओके, अगर ये चार है यहाँ पर तो कितना होना चाहिए था, 90-90 होना चाहिए था, लेकिन 90-90 बनेगा नो। किसमें एंगल ज्यादा होगा, इसका एंगल बहुत ज्यादा बन गया, इसका एंगल एकदम कम, जबकि इसका एंगल उससे भी कम। तो क्या ये एंगल 90 हो सकता है? नो, 90 से क्या होगा, ये एंगल कम ही होगा। एक कंडीशन ये, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कम होता जाएगा धीरे धीरे। क्यों? लोन पेयर, उसकी वजह से। दूसरा, जब हम शेप डिसाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स या आयंस के, तो उस वक्त भी हमें लोन पेयर को काउंट ही नहीं करना शेप में। हाँ, उसकी इफेक्ट है, उसकी इन्फ्लुएंस होगी वहां पर, लेकिन लोन पेयर के ऑर्बिटल को हम मॉलिक्यूलर शेप के अंदर काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये तो भूल ही जाना है। अब मान लो एज एग्जांपल यहाँ पर एक पर्टिकुलर शेप बन रहा है ना, एक्स मॉलिक्यूल है कोई, उसका एक शेप बन रहा है। कौन सा शेप बना है यहाँ पर? वी शेप बना। वी शेप बना है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी होगा, बॉन्ड एंगल भी होगा ना, तो वो भी डिसाइड करेंगे। तो VSEPR थ्योरी से ये सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो अब आगे एग्जांपल ही ले लेते हैं। जिस तरह हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है उसी तरह एग्जांपल 1। चलो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पैटर्न थी वो? A-B2। यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, समझना। A सेंट्रल एटम है, B उसके साथ बॉन्डेड है और लोन पेयर 0 है। चलो यहाँ पर अब इसका शेप कैसे बनाते थे हम? तो सेंट्रल एटम A आ गया यहाँ पर, सेंट्रल एटम A आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा? B। ये तो एक दूसरे से क्या करेंगे? मैक्सिमम दूर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होंगे। तो यहाँ पर A सेंट्रल एटम है और B उसके साथ बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पर समझना, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड है, मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जाएंगे। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। अब मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एंगल कितना बनता है यहाँ पर? तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। और शेप कौन सा बना है यहाँ पर? तो लीनियर शेप बन रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है। इसका एग्जांपल अगर लिखना हो तो कौन सा एग्जांपल था? BCl। तो फोकस करोगे तुम सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही फोकस करना है। अगर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तुम्हें कितने बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, कितने लोन पेयर है, फिर तो आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं। तो बेरिलियम के अंदर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर लोन पेयर कोई नहीं होगी। चलो सेकंड, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp2। sp2 के अंदर याद करो, अब 2 पैटर्न है यहाँ पर, 2 एग्जांपल हो सकते हैं। एक Ab3, जैसे कि Ab3 में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 बॉन्ड बना रहा है। अब 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर समझना, तो मैक्सिमम तीनों बॉन्डेड है, तो तीनों में रिपल्सन तो एक जैसा ही होगा, तीनों में रिपल्सन एक जैसा, तो तीनों मैक्सिमम दूर जा सकते हैं, जितने दूर जा सकते हैं इक्वली जाएंगे। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर? तीनों में एंगल इक्वल होगा क्योंकि तीनों बॉन्डेड है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तीनों में इक्वलिटी होगा क्योंकि तीनों क्या है? बॉन्डेड है। समझना, ये तीनों बॉन्डेड है। क्लियर है? ये शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर? ट्राइगोनल प्लेन। तो यहाँ पर शेप बन रहा है ट्राइगोनल प्लेन। एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर, एग्जांपल लेकर ड्रॉ करो। एग्जांपल लेकर लिखना है तो कौन सा एग्जांपल होगा? Ab3 के लिए बोलो BF। तुम्हें फोकस किसके ऊपर करना है? सेंट्रल एटम के ऊपर। बोरॉन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे, 3 बॉन्ड बना रही है, तो मतलब ये वाली पैटर्न होगी इसमें। तो BF3 में कौन सी पैटर्न है? AB3। लेकिन अगर मान लो एज एग्जांपल 2 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर है इसके पास, तो उस वक्त कौन सी पैटर्न बनेगी? AB2L1। तो ये क्या बता रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है। इसका एग्जांपल अगर लेना है हमें तो SnCl2। Sn के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, एक लॉन पेयर बचेगी इसके पास, जैसे यहाँ पर। तो इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम? सेंट्रल एटम ए, 2 बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, तो मान लो ये लॉन पेयर है। अब समझना यहाँ पर, पहले यहाँ पर एंगल कितना बन रहा था? 120। तो क्या अब एंगल वहां पर भी 120 बनेगा सबका? नो। एंगल यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? धीरे से ये थोड़ा एंगल 120 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि लॉन पेयर ऐड हुई यहाँ पर। अब लॉन पेयर ऐड हुई तो लॉन पेयर क्या करेगा? इसे और रिपेल करेगा, यहां से भी और रिपेल करेगा, जिससे इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? पहले 120 था, लेकिन अब कितना हो गया? 120 से कम। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है समझना, लेस देन 120, और एक लॉन पेयर की वजह से अप्रोक्स 2.5 जितना बॉन्ड एंगल कम होता है, अप्रोक्स बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 120। दूसरा, जब हम शेप की बात करेंगे तो लॉन पेयर को तो भूल ही जाएंगे। तो शेप कौन सा बन रहा है? बेंट। कौन सा शेप बन रहा है यहाँ पर? बेंट, वी शेप भी कह सकते हो। ओके, तो कौन सा शेप बना है यहाँ पर? बेंट शेप बन रहा है। अब यही एग्जांपल SnCl2, Sn के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एक लॉन पेयर है, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कौन सा हुआ? क्लियर, 120 से कम होगा। और शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर? बेंट शेप बन रहा है। कौन सी पैटर्न है यहाँ पर? AB2L1। चलो उसके बाद थर्ड नंबर के अंदर चलते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास है sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन पैटर्न अलग अलग होगी। 3 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक CH4, then NH3 and H2O, तीनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, जैसे कि कार्बन आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4, और 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ? कौन सा शेप बन रहा है यहाँ पर? टेट्राहेड्रल। और 4 के 4 क्या होंगे यहाँ पर? समझना, बॉन्डेड। 4 के 4 क्या होंगे यहाँ पर? बॉन्डेड होंगे। मतलब सब में बॉन्ड एंगल तो क्या होगा? इक्वल। सब में बॉन्ड एंगल इक्वल मतलब 109 डिग्री, 28। अब 4 के 4 बॉन्ड है, तो ये कौन सी वाली पैटर्न हुई? AB4। लॉन पेयर है यहाँ पर, नो लॉन पेयर 0। नेक्स्ट उसके बाद शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर शेप बन रहा है टेट्राहाइड्रल। चलो NH3 में आ जाओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। कितने? 3 बॉन्डेड बना रहे हैं, तो क्या इस तरह बताएंगे हम? इस तरह बताएंगे? नो। क्या होगा? लॉन पेयर इसे रिपेल करेगा ज्यादा, इसीलिए थोड़ा नीचे, इसे भी रिपेल करेगा, इसीलिए ये भी थोड़ा नीचे जाएगा, चलेगा नीचे। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री से कम। राउंड NH3 में कितना हो रहा है? 107 डिग्री, 107 डिग्री। कौन सी वाली पैटर्न बनी? 3 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? AB3L1, AB3L1। शेप कौन सा बन रहा है? लॉन पेयर को तो काउंट नहीं करेंगे शेप, तो पिरामिडल शेप बन रहा है। ओके, 3 डायमेंशनल सोचना है, पिरामिडल शेप बन रहा है यहाँ पर। चलो H2O के अंदर आ जाओ। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 हाइड्रोजन,
बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। एक लोन पेयर यहाँ पर, दूसरी लोन पेयर यहाँ पर। मैक्सिमम दूर जाएंगे, ये समझना, मैक्सिमम दूर जाएंगे। अब बचे दो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या ये इस तरह अरेंज होंगे? नो, रिपल्सन यहाँ पर ज्यादा होगा, इसकी वजह से ये थोड़ा एंगल इसका क्या हो जाएगा? कम। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है क्या 107 होगा? पहले तो 107 है, तो 107 से भी कम, क्योंकि यहाँ के एक लोन पेयर थी, यहाँ पर तो दो लोन पेयर से रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है? अराउंड कुछ 105 डिग्री। अब शेप कौन सा बन रहा है? तो लोन पेयर भूल जाओ, वी शेप बन रहा है, एंगुलर शेप बन रहा है यहाँ पर। कौन सा? और पैटर्न कौन सी हुई है? AB2 और लोन पेयर 2 मतलब L। और शेप कौन सा बन रहा है? इट इज अ एंगुलर या वी शेप। तो ये था sp3 के अंदर। तो sp3 के अंदर तीन पैटर्न है हमारे पास, AB4, AB3L1, AB2 L2। विद एग्जांपल क्लियर होना चाहिए। अगर तुमने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर काउंट कर लिए सबसे पहले, फिर ये वाली पैटर्न ले ली और उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, फिर सिंपल। एंगल पर फोकस करोगे, शेप पर फोकस करोगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3 sp3d। उसमें पैटर्न और हल्की सी जियोमेट्री भी याद होगी तुम्हें। चलो एक वाली पैटर्न याद करो, AB5। अगर मान लो 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी जियोमेट्री क्या है? तो सेंट्रल में एटम आ गया, एक 3 इक्वेटोरल और 2 एक्सियल बॉन्ड होते थे। क्लियर है? ये उसकी जियोमेट्री है। AB5 बॉन्ड एंगल कितना बन रहा था? पहले इक्वेटोरल पर फोकस करो, कितना बन रहा है? 120। और एक्सियल और इक्वेटोरल का कितना बना है? 3 डायमेंशनल सोचना है, ओके तुम्हें? तो कितना बनेगा यहाँ पर? 90 डिग्री का। शेप कौन सा बन रहा था यहाँ पर? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका एग्जांपल क्या लिखा था हमने? PCl5 क्लियर। अब सोचो एज एग्जांपल, अगर लोन पेयर एक आ रही है AB4 एंड L1, कौन सी पैटर्न है? AB4। हाइब्रिडाइजेशन तो वही है ना sp3, 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3d। ओके, चलो यहाँ पर AB4 L1। तब क्या करेंगे हम? सेंट्रल एटम में A तो होगा ही होगा, कौन सा बॉन्ड हटाएंगे? जो दूर है, मतलब अरे सॉरी, कौन सा बॉन्ड हटाएंगे यहाँ पर? हम इक्वेटोरल बॉन्ड को हटाएंगे। एक लोन पेयर है तो ये हटा लो, 2 लोन पेयर है तो ये हटा लो, 3 लोन पेयर के भी केस है तो ये हटा लो। हाँ, उस 4 लोन पेयर नहीं हो सकती, 3 ही पैटर्न मिलेगी हमें यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर क्या होगा? एक लोन पेयर ऐड हो रही है, समझना। कौन सी पैटर्न है ये? AB4 L1। शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर? शीशो, बच्चों का खेलने वाला होता है ना शीशो, तो वो शेप बन रहा है। इट इज अ ओके। इसका एग्जांपल कौन सा है? SF4। कौन सा एग्जांपल लेंगे इसके लिए? SF4। सल्फर चैप्टर मोस्ट में 6 है, 6 में से 4 बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना रहे और एक बच गया, एक लोन पेयर, तो SF4 हो गया यहाँ पर। चलो उसके बाद एक और है, 2 लोन पेयर हो तो उसके लिए कौन सी पैटर्न बनेगी? AB3L2। अब यहाँ पर देखना क्या कर रहा है, 2 एक्सियल बॉन्ड तो है ही, देन एक इक्वेटोरल है और 2 क्या हो गए यहाँ पर? लोन पेयर। कौन सा शेप बन रहा है ये? टी शेप बन रहा है। ओके, तो शेप कौन सा है यहाँ पर? इट इज अ टी शेप। इसके लिए एग्जांपल कौन सा है टी शेप के लिए? ClF3। कौन सा एग्जांपल है? ClF3।
क्लोरीन आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 में से 3 बॉन्ड बना लिए, 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर बच गए। चलो आगे टेक्निकल इश्यू की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो लास्ट एक और पैटर्न है हमारे पास, कौन सी? sp3d2। sp3d2 के अंदर इस एग्जांपल मान लो कौन सी पैटर्न ले रहे हैं? ab6 तो शेप कौन सा बनेगा? फॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 एक्सियल बॉन्ड है। यहाँ शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो शेप बन रहा है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। एग्जांपल कौन सा है इससे? 6 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 के 6 बॉन्डेड है। तो सिंपल है ये तो बहुत। नेक्स्ट उसके बाद मान लो अगर एक लोन पेयर आ रही है ab5l1, तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा बॉन्ड दूर करना है? तो मेरे को एक एक्सियल बॉन्ड दूर कर दो। तो कौन सी पैटर्न बनेगी यहाँ पर? शेप कौन सा बन रहा है? तो शेप कौन सा बना है? इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है। तो शेप बन रहा है यहाँ पर इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल। और एग्जांपल कौन सा है यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल में? ClF1। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन से 5 बॉन्डेड बना रहा है एक लोन पेयर भी, तो उसका शेप बनेगा कौन सा? स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट एक और पैटर्न बनेगी यहाँ पर ab4l2। तो यहाँ पर दोनों एक्सियल बॉन्ड दूर होंगे, मतलब दोनों एक्सियल पोजीशन पर ही लोन पेयर अरेंज होगी। तो ये वाली जो पैटर्न बन रही है इट इज अ स्क्वायर। और इसके लिए एग्जांपल कौन सा है? XeF4। तो ये है स्क्वायर। तो शेप वाला क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट। तो लास्ट पैटर्न ये थी अपनी sp3d2। चलो 3 बेसिक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। इस एग्जांपल मान लो PCl4+, इसका शेप क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेकंड NH4+, इसका शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन 10H3O+, इसका शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तीनों तुम्हारा होमवर्क है। सेंट्रल एटम पर ही फोकस करना। सेंट्रल एटम कितना है वो? तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन में से प्लस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, पहले से कम है, तो बच्चे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन और 4 Cl है। तो कौन सी पैटर्न बन रही है यहाँ पर? तो शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर? और पैटर्न बन रही है ab4। तो शेप कौन सा बना है यहाँ पर? टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। ओके, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो उसने लूज कर दिया। चलो NH4+ के अंदर आ जाना। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन एक तो पहले से इसने लूज कर दिया, अब बचा 4, और 4 बचे तो 4 हाइड्रोजन है। तो पैटर्न कौन सी बन रही है यहाँ पर? ab4 की पैटर्न बन रही है। लॉन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर भी कौन सा शेप बन रहा है? टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। ओके, यहाँ पर प्लस का चार्ज बताएंगे। चलो नेक्स्ट उसके बाद H3O+, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ एक लूज किया हुआ है इसने, तो एक तो पहले से कम कर देते हैं, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लॉन पेयर बचेगी, मतलब ab3l1। ab3l1 मतलब कौन सी पैटर्न? तो एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्डेड पेयर है। तो कौन सा शेप बना है यहाँ पर? पिरामिडल शेप बना है। कैसे क्वेश्चन खास सॉल्व करना? बहुत सारे क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल होता है शेप से रिलेटेड। बोल।